हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 7th सॉल्व करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जितनी भी हम लोग शीट्स सॉल्व कर रहे हैं, है ना, फ्री में इनकी पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है ना। पूरी की पूरी 7 शीट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको टाइम लिमिट में ही सॉल्व करना। लाइक 25 क्वेश्चन है हर शीट में, कोशिश करना 25 मिनट में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। और हाँ, ये जो पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये है एसएससी सीजीएल का 17 अगस्त 21 का पेपर, है ना, शिफ्ट 1, ठीक है। और हाँ, आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, जितने भी एसएससी के बड़े बड़े चैनल भी हैं यूट्यूब पे, है ना, उन तक ने उसका गलत सॉल्यूशन बताया, ठीक है। हाँ, तुक्के में सही हो गया वो एक अलग बात है। तो आज ज्योमेट्री का वो क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई पॉइंट्स ऑन ए बी ए सी। एक ट्रायंगल बना लो भाई, ये ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, डी और ई इस पे पॉइंट है, डी बना लिया, ई बना लिया, ठीक। डी ई पैरेलल टू बी सी बोल दिया, ठीक है। मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे ए डी ई और ए बी सी। ध्यान से एक एक चीज़ सुनना, अपन बहुत स्पीड में सॉल्व करते हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है। और ये जितने भी वीडियोस अब मैं बना रहा हूँ एसएससी के, ये हम इस हिसाब से बना रहे हैं कि आप लोग इसी तरीके से, इससे भी तेज तरीके से एसएससी में पेपर सॉल्व करो, ठीक। बी सी दिया हुआ 8, डी ई दिया हुआ 5, ए डी का एरिया दिया हुआ 45। फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में, ए डी ई का एरिया अपॉन ए बी सी का एरिया एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर 25 बाई बी सी स्क्वायर 8 का इसका 64। सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 576 बाय 5। और सॉल्व कर लेते हैं, 115.2, ऑप्शन ए। सिंपल था, ठीक। इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। देखो क्या है क्वेश्चन, कई लोगों ने तुक्के में सही आंसर दिया है, मैं बता देता हूँ तुक्का में क्यों बोल रहा हूँ। ए बी सी एक ट्रायंगल है 5 6 7, ठीक। ए बी सी, ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं और ए सी को। अच्छा, एक तो इन्होंने ये नहीं बताया कि ए बी और ए सी कौन कौन सी साइड है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि ये 5 6 और 7 ऐसा है ना, क्योंकि ए बी सी को ए बी बी सी सी ए मानेंगे तो 5 6 7 मान लेते हैं। एक तो यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ थी। दूसरा, ए बी एक्सटेंड टचेस सर्कल एट पी, है ना, कोई सर्कल को पी पे टच कर रहा है और ए सी क्यू को, ठीक है। ए क्यू की लेंथ पूछी, देखो ए क्यू की बहुत सारी लेंथ हो सकती है। अब मैक्सिमम यूट्यूब सॉल्यूशंस में क्या किया है, ये जो सर्कल बनाया है इसको बीसी से टच करते हुए बना दिया। अब बीसी से टच कर रहा है ये तो कहीं लिखा ही नहीं था, है ना। अगर ये साइड में ऐसी और बढ़ा देता तो और भी सर्कल बना सकता था इस टाइप से, है ना, जो ऐसे भी टच करते, इधर भी कंडीशन तो फुलफिल होती। लेकिन देखो अब ए क्यू की लेंथ चेंज हो जाती। तो इस तरीके से क्वेश्चन गड़बड़ था मेरे ख्याल से, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी ने सॉल्यूशन बता दिया। तो चलो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन देखना है तो वो अपन भी कर लेते हैं। तो एज्यूम इसमें कर लिया गया था कि ये 6 बी सी को भी टच कर रहा है ना। ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था Q। अब हम जानते हैं कि ये और ये लेंथ इक्वल होगी। अगर ये x मान लूँगा तो ये भी x होगा, है ना। और ये लेंथ क्या हो जाएगी 6 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 6 है। तो सी क्यू भी क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब ए पी और ए क्यू इक्वल होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो ए पी क्या 5 प्लस एक्स, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 6 माइनस एक्स, यानी 13 माइनस एक्स के। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 8, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। लेकिन x नहीं पूछा है जल्दबाजी में, अच्छा 4 था भी नहीं। ए क्यू की लेंथ पूछी तो x का 4 रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 2, तो 7 प्लस 2 9। ए क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी 9, है ना। x 4 था तो 5 प्लस 4 भी क्या हो जाएगा 9। अब कुछ महान आत्माएं हैं एसएससी के चैनल की ही, इन्होंने बोला एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि पैरामीटर का आधा होता है।
तो अब फॉर्मूला तो आप डिराइव कर ही लोगे जब, लेकिन ये इससे टच होगा तभी, है ना। तो मैंने कंडीशन बता दी थी कि किस कंडीशन में टच होगा, यानी किस कंडीशन में हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो सकते थे, ऑप्शन में नहीं तो फिलहाल बी लगा दो, ये एज्यूम करके, ठीक है। इसमें हमने एज्यूम किया है, ध्यान रखना। थर्ड, 2 men 7 women कंप्लीट वर्क 28 डेज। इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, 2 men और 28 डेज लिखा है तो 28 टू 56 लिख लो, और इधर 6 men, सिर्फ मैन पे ध्यान दो, और 11 डेज यानी 66। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 10। लिख लो 10m इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में वुमेन वाली कंडीशन लिखो, 28 इंटू 7, 28 इंटू 7 कितना होता है 196, और इधर 16 इंटू 11 176, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 20। देखो ये शॉर्टकट बता दिया ना, 10m इज इक्वल टू 2w, तो 1m इज इक्वल टू क्या आ गया 2w। एक आदमी 2 वुमेन्स के इक्वल है, इस तरीके से एफिशिएंसी वाइज। अब क्या कर रहा है, 7 आदमी कितने दिन में काम कर लेंगे सेम, ठीक है। पूरी एक इक्वेशन को, किसी भी एक को, इसी को देख लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है 6 men 16 वुमेन, तो 6 men है प्लस 16 वुमेन को मैं 8 men लिख देता हूँ, क्योंकि 1 man इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो ये ना 14 men हो गया। इस पूरे को देखें तो इसको हम बोल सकते हैं 14 men कोई काम कर रहे हैं 11 डेज में, 14 men कोई काम कर रहे हैं 11 डेज में, ठीक है। इन्होंने पूछा 7 men कितने दिन में करेंगे, तो सीधी बात है अगर आदमी आधे हो जाएंगे, है ना, तो दिन कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो यानी 22 डेज में करेंगे, ऑप्शन बी, है ना। आदमी अगर आधे हो गए तो नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएंगे, सिंपल लॉजिक था, ओरल कर सकते थे, ठीक है। बाकी लोग इसमें इक्वेशंस बनाएंगे। फोर्थ, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल फिर से बनाओ, ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन है। पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट ई एफ लाइज ऑन बी सी, ठीक है। सच डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, तो डी एफ बना लेते हैं पहले, ये पैरेलल टू ए सी हो गया, एंड डी ई पैरेलल टू ए एफ, यानी ए एफ को मिलाना पड़ेगा मुझे, तो डी ई ऐसा हो जाएगा। बी ई 4 दिया हुआ है, बी ई 4, ई एफ 6, ये 6 दिया हुआ है, बी सी पूछा है, ठीक है। देखो सिंपल है, पहले ये पैरेलल में देखो, ये ट्रायंगल बी डी एफ और ए बी सी है, ठीक है। डी एफ पैरेलल ए सी के, ठीक है, डी एफ पैरेलल ए सी के, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं पता, तो चलो ठीक है, अभी छोटे ट्रायंगल में देखते हैं। छोटा ट्रायंगल मतलब मैं कलर से बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पैरेलल है इसके, तो इन दो ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो रेड बनाया मैंने। अब देखो 4:6 यानी 2:3 का रेशियो है, मतलब बी डी और डी ए, इसको 2x और 3x बोल सकता हूँ, है ना, 2:3 का रेशियो। ये ट्रायंगल का काम हो गया। अब बड़े ट्रायंगल में देखो, है ना, पूरे वाले में, ये जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इन दोनों में देखो 2:3 का रेशियो है, मतलब ये जो रेशियो होगा ये भी 2:3 होगा, तो इतना 4 + 6 10 है ना। तो देखो 2/3 का रेशियो चाहिए, एक चीज़ पता है 10, तो एफ सी में निकाल सकता हूँ। एफ सी कितना आ जाएगा 15, एफ सी कितना आ गया 15, और ये तो 10 था ही, 15 + 10 25। बी सी की लेंथ पूछी थी 25, ओरल कर सकते थे। ट्रायंगल के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चल जाए। ये हमारा सदाबहार बॉडमास रूल, चलो सॉल्व करते हैं। पहले अंदर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/9, 5 - 3/9, ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 - 3/9, 3/9 मतलब 1/3, 5 - 1/3 14/3, इधर क्या लिख दूँ 14/3, ठीक है। अब 12 ऑफ ये क्या लिखा हुआ है 12 3 36, 32/36 हो जाएगा, क्योंकि पहले डिवाइड यूज करेंगे। अब इनटू ये पूरा इतना सॉल्व कर लिया। अब ये ऑफ में लिखा हुआ है 3/7, इन्हें इंटू 3/7, पहले ये चीज़ सॉल्व होगी क्योंकि ऑफ लिखा हुआ था,
प्लस 4 - 8, 2 और 4, ये 8, 8/8 1, अब 4 - 1 3 लिख दो, ये तो सीधे सीधे 3 लिख सकते हैं इतने को। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 32 2 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 43/9, ऑप्शन बी। इजी था, बॉडमास रूल है, सिंपल। 6th, अच्छा कई बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देख के छोड़ देते क्या 4-5 लाइन का आ गया, लेकिन अगर सॉल्व करने बैठते तो बहुत इजी था। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन 20% फेल। मान लो एक्स में 100 बच्चे हैं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। पास कितने हो गए 20%, 20% फेल हो गए, इन्हें पास कितने हो गए 80, फेल कितने हो गए 20, इतना तो कर सकते थे। आगे फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट देन फ्रॉम स्कूल एक्स, यानी वाई में कितने बच्चे होंगे 130% ज़्यादा, यानी 230। अब आगे 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर फ्रॉम बोथ द स्कूल पास, और टोटल बच्चे कितने हो गए 330, है ना, x प्लस वाई कर दो, इसका 90% यानी 9/10 देख लेते हैं। 297 पास है, अच्छा जिसमें से 80 तो x में पास है, 80 माइनस कर दो, 217, यानी y में कितने पास होंगे 217। अच्छा फेल कितने होंगे सिर्फ 13, है ना, क्योंकि 217 प्लस 13 230 हो जाएगा। अब जो पूछा है वो बता देंगे। एंड व्हाट इज द परसेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम y हु फेल्ड, y में कितने फेल हैं 13 आउट ऑफ 230 इंटू 100, तो 130/23, यही होगा। सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है। तो 23 5 सा कितना होगा 115, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी। ठीक है, 6 पॉइंट में तो 130 के ऊपर निकल जाता। इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हो एग्जाम में बिना सॉल्व किए। 7th क्वेश्चन, द टेबल शो डेली इनकम, ठीक है 50% की, लेस देन, हाउ मेनी पर्सन अर्न 200 और मोर बट लेस देन 300, देखो लेस देन 300 है, ओवरऑल 34, इसमें 200 से ज़्यादा चाहिए, 200 या उससे ज़्यादा, तो 12 माइनस कर दो लेस देन 200 वाले, तो 34 में से 12 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 22, ऑप्शन सी। सिंपल था, है ना, कितना आसान था। अगला 8th क्वेश्चन, एज्यूम, ये देखना जितने भी क्वेश्चन है जिनमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ये रुपीज़ का साइन है। दरअसल कई बार रुपीज़ का साइन वो सॉफ्टवेयर उसको अजीबो अजीब तरीके से ले लेता है। इवन एक आध बार तो मैं रियल जब कैट दे रहा था, कैट में भी रुपीज़ के साइन की जगह इसी टाइप का कुछ साइन बना आ गया था, तो फिर वो अंदाज़ा लगा लिया था कि ये रुपीज़ का साइन ही होगा। सोचो मेन एग्जाम में तक ऐसी गड़बड़ हो जाती है कई बार। खैर, अ सम ऑफ 31866 डिवाइडेड ABC, ये तो सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो क्या दिया हुआ 9/8, ए सी का दिया हुआ है 4/5, 9 और 4 का एलसीएम 36, तो ए बी सी लिख दूँ 36 ए की जगह। अब 9 4 सा 36, तो बी 8 4 सा 32 हो जाएगा, और 4 9 सा 36, तो 5 9 सा 45, सी की वैल्यू। अब बी का शेयर पूछा है इन्हें 32 अपॉन इन तीनों का एडिशन, किसमें से 31866। अब देखो ध्यान से, यूनिट प्लेस पे जीरो तो आ नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन गए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती जब 4 ऑप्शन हो। अब देखो 3 यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा, इधर बात करें जब ये कैंसिल करेंगे, है ना, या 9 आ सकता है, ठीक है, नहीं 9 भी नहीं, यही आएगा 2, ठीक है। अब देखो 2 2 सा 4, यूनिट प्लेस पे तो 4 ही आएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है लगा दो, ठीक है, सी भी कैंसिल। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जो एग्जाम में हमारी स्पीड बढ़ाएंगे। हम पूरा कैलकुलेटर ले बैठ के सॉल्व थोड़ी करेंगे इसको,
ठीक, छोटी छोटी सी चीज़ ध्यान रखना। अगला, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज पता होनी चाहिए। 3/4 कॉट 30 क्या होता है? √3 का स्क्वायर 3, यानी क्या हो गया 9/4 प्लस कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस कॉसेक 60 3 इंटू साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2/√3 है 4/3 प्लस 60 √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, -4 प्लस 3, 2 आंसर ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज याद होंगी तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 9th। 10th देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे ही रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब सही हो गया। 10th क्वेश्चन, असम बिकम्स 13650, सम हो गया इन्हें एसआई पे, तो P प्लस PRT/100 है ना, यही होता है अमाउंट। ये दिया हुआ है 13650, तो P कॉमन निकाल लो, 1 प्लस R कितना है 15, नंबर ऑफ ईयर्स है 2, 15 टू 30, 30/100 3/10 लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू 13/10 इज इक्वल टू 13650। सॉल्व कर लेते हैं। 10500, प्रिंसिपल क्या आ गया 10500। ठीक है, आगे हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है, तो 10500 अब 7.5% हो जाएगा, तो 107.5 है ना बाय 100 इंटू 107.5/100। ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, मेहनत का काम है। ये 2 0 से ये 2 0 हो गए। ठीक है, अब 107.5 का स्क्वायर निकालना काफ़ी बड़ी बात है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब करना तो पड़ेगा ही। तो P इज इक्वल टू 105 इंटू 107.5, आखिरी में तो 25 लिख दो। ये वैल्यू आनी चाहिए इसकी, है ना, 2 के बहुत पॉइंट था, और ये अपॉन में 100 भी था, तो इधर ऐसा कर लो। इतना लंबा आ रहा है ना, P इज इक्वल टू 105 इंटू 115.5625। ओ भाई इतना लंबा, इसके आसपास जाना चाहिए, आंसर ए होगा इसका। ठीक है, नियरेस्ट टू बोला है ना, आंसर ए होना चाहिए। कल कैलकुलेशन भी करें, देखो इसको 115 भी मान लो और इसको 15 मानो 105, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 115 और 105 का प्रोडक्ट होता है 12075 होगा, है ना। और अगर 16 भी मान लेता तो 12180 होता, है ना। तो उनके बीच की ए ही वैल्यू, बाकी कुछ होगी नहीं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 10th का ए। कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए, जो भी बताया मैं वीडियो कोर्स में, सब कैलकुलेशन की ट्रिक मैंने ली हुई है, जो कैट का वीडियो कोर्स है। चलो 11th, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ PAX PBY टेंजेंट टू द सर्कल पॉइंट ए एंड बी। सर्कल बना लेते हैं, एक पॉइंट P है, ये खींचा हमने लाइन, ये और एक P, ये A हो गया X, ये B हो गया Y। क्विज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एक सेंटर मान लेते हैं, Q एक एनी पॉइंट मान लेते हैं, ये QAX 59,
क्यू ए एक्स 59, क्यू बी वाई 72। ठीक है, ए क्यू बी देखो सबसे आसान तरीका बताऊँ इसका, है ना, इसको याद कर लेना, मेरी खुद की निकाली शॉर्ट ट्रिक थी है। पहले तो ये एंगल निकालो, है ना, तो ये 90 होता है टेंजेंट, 90 माइनस 59 31। सिमिलरली इधर 90 माइनस 72 18। अब देखो कोई भी सर्कल हो, है ना, ये समझना है इसको, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, ए क्यू भी पूछा है ना, ऐसा एक डायग्राम आपको सिखा देता हूँ, ए क्यू बी, और अगर ऐसे एंगल दिए हुए हो, है ना, एक है 31 और एक है 18, और ये एंगल पूछ लिया जाए तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों का समीशन होता है, यानी 31 प्लस 18। याद रखना, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो जिनको नहीं पता वो डेरिवेशन करके निकालेंगे, टाइम लगाएंगे, हम लोग इसको ओरल कर लेंगे। आंसर क्या होगा 49, ऑप्शन सी। बताइए ना, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को हिट कराओ हमारे भी। अगला 12th, बाय सेलिंग आर्टिकल 640, एक पर्सन को 15% ऑफ इट सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ। देखो 640 है, पहले 15% ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 96 रुपीज़ का आ जाएगा। लॉस हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी 640 प्लस 96, 736। अब 15% का गेन चाहिए इस पे, तो इनटू इसी का 15% ले लो, तो 115। ये करेंगे ना, ठीक है, पहले इसका 15% ले लेता हूँ, वन वन 10.4, तो 736 में 110.4 जोड़ देता हूँ। समझ में आ गया होगा आंसर, ऑप्शन बी, सिंपल था। ठीक, 13th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी सी ए सी इन 15, ए सी ई 15, ये कितना हो जाएगा 150 और 20 170, 370 प्लस 2 570, यही होगा ना। बी डी का 17 में, बी का 200, 380, जीरो से 19 की टेबल, 19 3 सा 19 2 सा 3:2 का आंसर ऑप्शन सी, सिंपल था। अगला 14th क्वेश्चन, मार्क प्राइस है 1500, 20% डिस्काउंट पे बेचा, ठीक है 1500 है, 1 माइनस 1/5 4/5, 1200 में बेचा, 991 की चीज, 9 रुपये जोड़ देते तो 1000 हो जाते हो, 200 प्रॉफिट, तो 209 हो गया, ऑप्शन ए, सिंपल था, है ना, प्रॉफिट 209 रुपीज़ का। अगला ये भी सिंपल, साइन कॉस में चेंज करो पहले इसको, तो सेक क्या हो जाएगा 1/cos², और कॉसेक क्या हो जाएगा 1/sin²। इतनी जल्दी क्या करो, एलसीएम लोगे तो ऊपर sin² थीटा प्लस cos² थीटा आएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1, यानी फाइनली क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा, यानी फाइनली क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी जल्दी लिखना आना चाहिए एग्जाम में, इंटू, अच्छा साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, आप बोलोगे नहीं तो सभी ओरल ही कर ले। अब 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा प्लस cos थीटा, तो cos थीटा और कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा,
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1/cos² थीटा, जो कि क्या होता है sec² थीटा, ऑप्शन ए। ठीक है, इजी था। अगला, इतनी स्पीड कर लो मजा आ जाए। ठीक है, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है x+y+z का होल स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए। ये होता है x² + y² + z² प्लस ट्वाइस ऑफ xy yz zx। ठीक है, और एक होता है फॉर्मूला 3xyz, ये होता है a+b+c या x+y+z इंटू x² + y² + z², इंटू का साइन है ना, x+y+z इंटू x² + y² + z² माइनस xy yz zx। तो देखो xy yz zx नहीं दिया, तो उसके लिए ऊपर वाली इक्वेशन को हम ले लेते हैं। तो x+y+z का होल स्क्वायर है 49 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ 85 प्लस ट्वाइस ऑफ, इस पूरे को मैं क्या बोल देता हूँ t ना, पूरा पूरा कौन लिखे 45, 89 में से 45 माइनस कर दो, 85 में से 49, 36 आएगा माइनस का, अपॉन 2 कर दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 18। अब देखो इसमें x³ + y³ + z³ 913 माइनस 3xyz इज इक्वल टू x+y+z 7 इंटू x² + y² + z² 85, ये -18, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +18। तो सॉल्व, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही, अब हम क्या करें, तो 7 इंटू 103, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 721, क्या आ जाएगा 192/3, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी xyz की, क्या आ जाएगी 64, xyz आ गया 64। अब जो पूछा वो बता दो, क्यूब रूट पूछा है, 4 का होता है ये, ऑप्शन डी। ठीक है, इजी था ये भी। अगला 17, मजा आ रही होगी, देखो ऐसे ही किए जाते हैं क्वेश्चन बहुत स्पीड में, तभी एग्जाम निकाल पाओगे, है ना, एग्जाम निकालो फिर, बधाइयाँ दो हमें भी। A take 8 hours more than time taken by B to cover a distance of 160 किलोमीटर। तो A को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, A का टाइम 160/A माइनस B का टाइम 160/B, B की स्पीड B मान रहे हैं, A की स्पीड A, 8 आवर्स। A की स्पीड डबल हो गई, यानी अब हो गया 160/2A माइनस, अभी भी ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो वही 160/B, अभी 3 का ही है तो 3 कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो 160/A कॉमन आ गया, 1 - 1/2 होता है 1/2, 160/B से 160/B तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो A की वैल्यू आ गई 16। ठीक, B पूछा है, रख दो, अब A की जगह 16 इसी इक्वेशन में रख दो, तो आ गया 10, 10 - 8 2 इज इक्वल टू 160/B, तो B की वैल्यू क्या आ गई 80। ठीक है, B की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज है, A डबल कर ट्रिपल कर दे तो भी हार जाएगा, है ना। ठीक है, अगला देखो, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRH, ये दिया हुआ 462। ठीक है, बेस एरिया πr² दिया हुआ है 346.5। वॉल्यूम πr²h पूछा है, तो ये देखो कुछ छोटा तरीका करने की कोशिश करता हूँ। 213 πRH है, πr² चाहिए, तो एक आर का इधर मल्टीप्लाई, एक आर का इधर मल्टीप्लाई, तो 231 आर की वैल्यू चाहिए 231। अब आर की जगह क्या लिख देता हूँ मैं
अंडर रूट 346.5 बाय पाई, पाई क्या होता है 22/7। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11 से कैंसिल होना चाहिए। 315 इंटू ये 5 से और कैंसिल कर दें, 63 इंटू 7/4। अब देखो 231, 4 का रूट तो 2 बाहर आ गया। अब 63 क्या होता है 9 7 सा 7 इंटू 7 में एक 7 बाहर आ जाएगा और 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 21 इंटू 231/2। ठीक है, 115.5 इंटू 21। यूनिट डिजिट से करोगे तो समझ जाओगे बी ऑप्शन आने वाला है। सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लेना। टू 425.5 पहले ही बता दिया था आंसर भी होगा। कई बार ऑप्शन से आंसर लगा दिया करो। 72 से डिवाइड हो रहा है, सीधी बात है एक्स और वाई निकालना है। 72 क्या होता है 9 8 सा 8 का डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी के 3 डिजिट तो 9/6 8 से होना चाहिए, तो 8 2 16 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर करके 1 आ जाए। अब y7 अगर हो जाए तो देखो 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। हाँ, तो y तो 7 आ गया, यानी 7 3 जा 21। अब 9 का तो सम ऑफ डिजिट से, तो देखो 9 + 4 13 + 2 x को भूल जाओ 15 + 9 24 प्लस y7 आ चुका है 31 + 6 37, है ना। एक सेकेंड, सही है। अब 37 में क्या ऐड करूं कि 9 से डिवाइड हो जाए 8, क्योंकि 37 + 8 45 हो जाएगा। x 8 आ गया, 8 2 ज़ा 16, दोनों को ऐड कर दो 37, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ध्यान से देखना, सबसे आसान तरीका, पहले 8 ऐसे बना लो, कंसेक्यूटिव में एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज जो होगा वही 8 का एवरेज होगा। 17 है मतलब ये नंबर होगा 16 18। अब आप पूरे नंबर लिख सकते हो, पहले के लिखने हो तो वो भी लिख दो। ठीक, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3, ये 3 और 36 53, दो और जोड़ दो, ऐड कर दो, वन 55। टोटल नंबर कितने 5, 31 एवरेज, ऑप्शन ए था ना आसान तरीका। इतनी जल्दी करोगे ना क्वेश्चन तभी एग्जाम में अच्छी रैंक ला पाओगे। ठीक है बच्चों, 21 द डेटा गिवन इन द टेबल शोज। ठीक है, सीधे क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंट नंबर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ए बी, कंप्यूटर साइंस ये रहा ए, ये रहा बी, कितने 105। ठीक है, आर्ट्स बी सी, आर्ट्स वो 100 है, ये 105, कितना परसेंट 5% ज़्यादा हो गया, ओरल था ये तो। ठीक है, ए आंसर 22। ठीक है, एक ही साइड सबको लिख लेते हैं। देखो a², पहले ए वाले लिख लो, -2a + 2b 4b² + 16b + c² + 17 = 0। ठीक, अब स्क्वायर देखो इक्वल टू 0 लाना है। अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, a² - 2a + 1, इसको लिख देता हूँ
4b को लिख दो 2b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b, 16b को ऐसा प्लस 4 का स्क्वायर लिख दो 16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो कांस्टेंट में मैंने एक 1 इधर ले आया, 16 इधर आ गया, 16 प्लस 1 17 ही था, 17 का यूज़ पूरा हो चुका है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस पूरे को a प्लस बी के होल स्क्वायर के कंसेप्ट प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो तीनों स्क्वायर की टर्म है, ये तभी 0 हो सकती है जब इंडिविजुअल हर स्क्वायर की टर्म 0 हो। यानी इसको 0 होने के लिए a को क्या होना पड़ेगा 1, इसको 0 होने के लिए b को क्या होना पड़ेगा -2, और इस स्क्वायर को 0 होने के लिए c को क्या होना पड़ेगा 0। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है, 1 का क्यूब 1, -2 का क्यूब -8, 0 का क्यूब 0, 1 -8 क्या आ गया -7, ऑप्शन ए। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स BCE 15 में, BCE 600, X% मोर देन टोटल ADF 16 में ADF ऐड कर दो, $500, 5 से डिवाइड कर दो, एक सेकेंड, ADF बोला था मैंने, ADE ले लिया, वही मैं सोचूं सीधा सीधा इधर पॉइंट में। $540, ठीक है, कितना परसेंट जाता है, ठीक है 6 से डिवाइड करें इसको, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 90, ये 90 और ये 100, ठीक है 190 से कितना परसेंट जाता है 10/9 इंटू 100, 1/9 आ गया, जो कि क्या होता है 11.11, ऑप्शन डी। सिंपल था ये भी, है ना, इतने इजी इजी क्वेश्चन है। 24 तो सबसे इजी है, अगर आपने प्रीवियस 6 शीट से सॉल्व की होंगी मेरे थ्रू, तो अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी कर लो। cos √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे, यानी a माइनस बी होगा 30, है ना, और cot 60 डिग्री पे होता है 1/√3, तो a प्लस बी 60, तो सॉल्व करेंगे तो a क्या आ जाएगा 45 और b क्या आ जाएगा 15, 2a 15 2 ज़ा 90, 3b 45, माइनस कर दो 45 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। तो √18x और √12y है, इन्हीं का क्यूब ये होगा, है ना, तो √18x प्लस √12y इनका क्यूब ले लो इंडिविजुअल, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है ना, ऊपर यही दिया हुआ है ना, √18 का क्यूब खोलो तो 18 इंटू √8, अब √18 को सॉल्व करोगे तो 3√2 आएगा, 18 3 ज़ा 54 √2 ये लिखा हुआ है, सिमिलरली ये, ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, इन्हें डिनोमिनेटर से कैंसिल, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर है, √18 का स्क्वायर 18x स्क्वायर प्लस √12 का स्क्वायर 12y स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, √18 इंटू √12, सॉल्व कर लो 216 xy, इसको कंपेयर कर लो ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी एक्स वाई से, तो a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 18, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस में √12,
216। अब क्या पूछा, ए स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर है 144 प्लस सी स्क्वायर 216। सॉल्व कर लेते हैं। थ्री सिक्सटी, 36 आ जाएगा माइनस में, ऑप्शन बी। ठीक, 25 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद है हमारे ये वीडियो भी आपको अच्छे से पसंद आ गया होगा। ठीक है, और हाँ, कैट, जेड, एफ टी, सी मैट या आई पी मैट इंदौर, आई पी मैट रोहतक, जिप मैट से रिलेटेड कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप इन लिंक्स पे जाके कोर्स परचेस हमारा कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।